विद्यार्थियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं क्लास की गणित, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ख़त्म कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, और हम लोगों ने बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो एक बेसिक कंसेप्ट है, वह है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। आखिर ये बहुपद का शून्यक क्या होता है, यह किस चिड़िया का नाम है, आप पहले से देखो। यानी यदि कोई बहुपद है, मान लो x+3 आपका कोई बहुपद है। अब इस x के जगह कौन सा अंक रख दें जिससे कि यह पूरा का पूरा शून्य हो जाए, तो आप कहोगे कि -3 रख दीजिए, तो 3 में जुटेगा तो आ जाएगा 0। ऐसे ही मैं पूछूं x+6 का बहुपद है, ये x+6 जो एक बहुपद है इसका शून्यक बताइए, तो क्या रखोगे, यहाँ -6 रख दो, +6 हो जाएगा, ये बचा हो जाएगा शून्य के। ऐसे ही मैं कहूँ x-2, तो यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ +2 रख दो, आप क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ये है, किसी बहुपद का शून्यक चाहिए तो हमें शून्य से क्या करनी होगी, तुलना करनी होगी। तो यहाँ प्लस है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देख लो वही चीज़ मिली ना। ऐसे ही x+6 है तो इसको शून्य से तुलना कर दो, तो x बराबर आ जाएगा -6। देखो यहाँ -6 है। तो अगर हम किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना चाहते हैं, तो अगर हम शून्य से तुलना कर दें उसकी, तो हमसे बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही x-2 = 0 कर दो, तो x बराबर हो जाएगा कितना 2। तो यह बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। आप देख सकते हो मेरे 2 रखने से ये 0 हो रहा था। तो अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम परिभाषित करना चाहें बहुपद को, तो क्या कहेंगे, शून्यक के विषय में शून्यक क्या है, तो शून्यक को हम बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद के किसी बहुपद में के नहीं में चर के वे अचरमान जिनको चर के स्थान पर रखने से बहुपद शून्य में बदल जाए, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब हमने सीख लिया कि बहुपद के शून्यक क्या हैं, तो अब हम प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 को हल। तो आइए देखते हैं हमसे किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली जो है, अपनी जो प्रश्नावली है हम लोग हल करें, ऊपर हेडिंग में डाल पा प्रश्नावली 2.2 को हम लोग हल करने जा रहे हैं। जो प्रश्नावली है वो अपनी है 2.2 और बुक है अपनी मेन NCERT बुक। अब जरा देखो, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि इसी x के जगह पर अगर 0 रखें तो कितना आएगा, इन x के जगह पर -1 रखें तो कितना आएगा, इन x के जगह पर अगर मैं 2 रखूं तो कितना आएगा। तो आओ देखते हैं कि 5x - 4x² + 3 है
और इसमें हम रखते हैं x के जगह पर क्या रखेंगे 0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। आप देखेंगे 0 किसी भी संख्या में गुणा करेगी तो वह अपने जैसे ही उसे भी बना देती है, यानी 0 ये हो जाएगा 0 से गुणा 0, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 3। तो 0 किसी भी संख्या में जुटे घटे वही संख्या मिलेगी, तो इसका मान हो गया 3। यदि आप x बराबर 0 यानी x के जगह पर अब 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 3। अगला देखते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यदि x बराबर आप माइनस के 1 रखते हो इस x के जगह पे तो क्या मिलेगा -1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +3। तो आप देखोगे ये हो जाएगा -1 और ये -4 और ये +3। चूँकि -1 का वर्ग करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है। तो अब ज़रा देखो ये हो गया -5 -4 -9 के और ये +3 के, यहाँ आ गया -6, यहाँ आ गया -6x बराबर -1 रखना था अपने को, तो ये हो गया -6 के। यदि आप इन x के जगह पर -1 रखोगे तो आ जाएगा आपका -6। अब ज़रा देखो, अब यदि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में यदि आप x बराबर 2 रखोगे तो यदि x के जगह पर 2 रखने पर क्या मिलने वाला है, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 पर स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 में गुणा करेंगे तो 16 धन 3, यह हो जाएगा ये धन के साथ ये धन चिन्ह के साथ हो गया 13 और -16 आ गया -3। तो इस तरह से हमने कर लिया पहला सवाल हल और उनके मान लिए निकाल। अब आ जाओ बाबू देखते हैं दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी वही वाला पिछले वाला ही सवाल है ये। अभी क्या है, यहाँ यदि आप 0 रखोगे तो इन दोनों जगह पर भी 0 रखना होगा इन y की जगह पे। यहाँ y की जगह 1 रखोगे तो इन दोनों y की जगह भी 1 रखना होगा। यहाँ 2 रखोगे तो इन दोनों जगह पर भी 2 रखना होगा। उस दशा में इसके कितने मान आएंगे वो हमें ज्ञात करना है। उसी प्रकार से इस t के जगह 0 रखोगे तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0। यदि इस t के जगह पर 1 रखोगे तो जहाँ जहाँ यहाँ 1 है 0, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 लिखना है। यदि इस t की जगह पर 2 रखोगे तो जहाँ पर t है वहाँ पर 2 रखने होंगे, तो इसके भी 3 मान मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस y की जगह रखता हूँ 0, तो यहाँ पर रख दूंगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1, तो ये 0 का वर्ग 0 ही होगा, ये भी 0 होगा। इसी संख्या में 0 जोड़ो वही मिल जाती है। अब जरा देखिए इस मैंने यहाँ रख दिया आपको y की जगह 0, तो हमें आंसर कितना आया 1। अब जरा देखिए ये पी वाई बराबर आपका है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब मैं यहाँ 1 रख दूँ तो ये P1 हो जाएगा आपका, यहाँ 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 1 प्लस 1, आप देखो प्लस का ये दोनों हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी हो गया ये 1 के। अब ऐसे ही यदि पी वाई बराबर आपका है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो जैसे y की जगह आप 2 रखोगे ये हो जाएगा 2 पर वर्ग 2 धन 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 धन 1, ये 4 और क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, ये हो जाएगा अपना क्या 3। तो ये P2 हो गया क्या आपका 3। यदि आप इस y की जगह पर 0 रखेंगे तो मान 1, 1 रखोगे तो भी 1, 2 रखोगे तो आ जाएगा आपका 3। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हल करना है। यानी कैसे, इस t के जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2 रखेंगे। यानी यहाँ t के जगह पर जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो जितने भी इधर t हैं वो सबके जगह पर मुझे क्या रखना होगा 0 रखने होंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये 0 ही 0 इसमें गुणा करेगा, सॉरी यहाँ पे 0 पर 3 होगा और ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। तो आप देख रहे हो कि ये 0 इसमें जुट रहे हैं, घट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता और ये वो आ गया आपका 2। अब ऐसे ही यदि पी टी बराबर आपका है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी पे क्यू
और यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो जितनी भी जगह t है वहाँ क्या रखना होगा, मुझे 1 रखना होगा, और मैंने 1 रख दिया। अब ये हो गया 2 + 1, तो 2 एक नम 2 ही होगा, और ये 1, तो आप देखोगे कि ये प्लस का एक साथ जुड़ जाएंगे, 2 1 3 2 5, और -1 यहाँ क्या आ गया 4। यदि आप t के जगह पर 1 रखोगे तो आंसर आएगा आपका कितना, 4। और अब देखते हैं आगे फिर क्या। तो यदि बाबू आपका ये है PT और यहाँ पर है 2 + t + 2t² - t पे q, तो यहाँ पर यदि आप यहाँ पर रखते हो t के जगह 2, तो जिधर जितना भी t है उसके जगह क्या रखना होगा, आपको 2 रखने होंगे। अब ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब यहाँ हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ कैंसल, 2 और 2 मिलके कितना आ गया 4। तो इस तरह से आपने देखा कि P0 P1 और P2 का मान आपका निकल के आया कितना 2 4 4। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया। 2 क्वेश्चंस इसमें रह जा रहे हैं, उसको मैं आपके हवाले करता हूँ, आप उसे लगाइएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हल करके दिखा दूंगा। अब आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, जो अगला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आप देख सकते हो px बराबर दिया है इतना, ये बहुपद है आपका px बराबर 3x + 1। तो आपको दिखाना है कि x की जगह 1 - 3 रखने से क्या ये ये x बराबर -1/3 यानी ऋण 1/3 क्या इसका शून्यक है। तो यदि इसका ये शून्यक होगा तो ये पूरा बहुपद किस में बदल जाना चाहिए, शून्य में। तो देखते हैं 3 × 1/-3 रख दिया x की जगह पर, प्लस के 1, तो ये माइनस है, ये कट गया और बच गया -1 प्लस का 1 क्या गया 0। तो यानी x बराबर -1/3 बहुपद का क्या है, शून्यक है बाबू लोग, शून्यक है। क्यों, क्योंकि हमने जैसे ही इसको उठाकर चर के जगह पर रखा तो पूरा बहुपद किस में बदल गया, शून्य में। यहाँ देखो px बराबर है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब देखो इस x के जगह पर क्या रखो 4/5 रख लो बाबू ना। तो यहाँ पर भी क्या रखना होगा 4/5, पिछले सवाल की तरफ 5 से 5 कट गया, बचेगा 4 - पाई। तो क्या यह शून्य हुआ, नहीं। तो लिखेंगे x 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि जो बहुपद का शून्यक होगा तो बहुपद में चर के जगह रखने पर बहुपद किस में बदल जाएगा, शून्य में। अगर शून्यक नहीं होगा तो शून्य में नहीं बदलेगा, तो लिखेंगे बहुपद का शून्यक नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। तो तीसरा का अगला क्वेश्चन है कि px बराबर x² - 1 में है। तो आपको चेक करना कि x बराबर 1 या -1 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो आओ चेक करते हैं। तो x के जगह 1 रखूँगा, तो यहाँ पर भी क्या रख दूँगा 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग है तो यहाँ -1 हो गया, 1 - 1 बराबर 0, मतलब यह एक शून्यक है इसका। अब ज़रा देखो दूसरे का रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या रखना आपको -1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस का, तो यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या शून्य। यानी कहने का मतलब x बराबर 1 और -1 बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर शून्य नहीं होता तो बहुपद का शून्यक नहीं होता। यहाँ देखो -1 और 2, एक बार -1 दोनों जगह पे रखना है, एक बार 2 दोनों जगह पे रखना है, देखना है कि इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो ज़रा देखो -1 रख दिया, तो यहाँ -1 + 1, यहाँ -1 + 2, तो आप देखोगे कि यह हो जाएगा आपका 0, और इस सब जब 0 इसमें गुणा करेगा तो यहाँ बचेगा देखो 1,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका -1 है, x बराबर -1 बहुपद का क्या है, शून्यक है। बहुपद क्या है, शून्यक है। और अब 2 रख के चेक करते हैं कि वह बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर 2 रख दिया तो यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर 2 + 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 × 4 कितना आ गया 12। 0 तो आया ही नहीं। इसका मतलब x बराबर 2 क्या है, आपका बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक नहीं है। तो अब इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। आइए एक आध दो और करके दिखा देता हूँ, फिर शेष क्वेश्चन एक आध दो बचेंगे तो आप इसी तरह से करिएगा। तो विद्यार्थियों, जो प्रश्नावली 2.2 के तीसरे क्वेश्चन का 5वां और 6वां क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं। यहाँ x बराबर 0 इसका शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँगा तो इधर भी 0 रखना होगा, तो ऐसे ही 0 आ गया। इसलिए x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, जो कि 0 ही है तो शून्यक तो हो ही जाएगा। जहाँ जरा देखो, अभी इस x के जगह पर क्या रखना है हमें, -m/l, तो यहाँ रख देंगे -m/l के, तो यहाँ पर भी रख देंगे l × -m/l और +m के है, l से l कैंसिल, तो -m + m यानी इक्वल कितना 0 के। यानी x बराबर -m/l बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है। बहुपद का क्या है भाई, शून्यक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्वेश्चनों को हल कर दिया। अब केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी लाओ इसी लगे हाथ हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तीसरा प्रश्न के लास्ट क्वेश्चंस हैं। ये रहा आपका 7वां और ये रहा आपका 8वां। अब देखना है कि px बराबर 3x² - 1 है, तो क्या x बराबर -1/√3 2/√3 इसके शून्यक हैं या नहीं हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ रखता हूँ मैं माइनस के रूट ये, तो यहाँ x के जगह पर हमें रखना पड़ेगा रूट में ये और -1। तो यहाँ देखोगे 3, जब भी आप रूट का गुणा कराओगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगी संख्या। ऐसा हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। रूट से रूट क्लियर हो गया, तो 1 - 1 = 0। इसका मतलब x बराबर -1/√3 इस बहुपद का शून्यक है। अब ज़रा देखो, यहाँ पर मैं रखता हूँ 2/√3, तो यह 3x² है, तो 3x² जगह 2/√3 का स्क्वायर और -1। तो देखोगे आप 3 × ये 2 × 2 4 और ये √3 से हट जाएगा, रूट हट जाएगा और आ जाएगा 3 -1। चूँकि √3 का अगर हम 2 बार मल्टीपल कराएंगे तो ये रूट हट जाता है। आप लोग पढ़े थे नियम कि यदि पहले में यदि यहाँ n और यहाँ m पर n है, दोनों पावर अगर यहाँ सेम हो जाए तो ये करड़ी से बाहर आ जाता है। ऐसा नियम हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसलिए रूट से बाहर आ गया ये। अब ये कैंसिल और 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3। चूँकि ये शून्य नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। यानी बहुपद के जगह रखने पर शून्य आएगा तभी वह बहुपद का शून्यक होगा, अगर शून्य नहीं आया तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब जरा 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है px बराबर 2x + 1, तो एक यहाँ रखना है कहाँ, x के जगह 1/2, तो 2 × 1/2 प्लस के 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 कितना आ गया 2। इसका मतलब x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 के तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और आते हैं अब लास्ट प्रश्न हमसे क्या पूछा गया वो देखते हैं, और उसके हल करने के बाद अपनी प्रश्नावली 2.2 हो जाएगी पूर्ण। तो विद्यार्थियों जो अपना प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन, लिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 रख देना, 0 से तुलना कर देना है। मतलब ये है कि अगर बहुपद का शून्यक चाहिए तो आप यहाँ 0 से तुलना कर दो, तो x + 5 = 0,
तो ये उधर ट्रांसफर हो गए तो x बराबर -5 के। यही यहाँ पर देखो x -5 इक्वल 0 कर दो तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 के, इसका शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही 2x + 5 इक्वल 0 कर दो तो 2x बराबर -5, x बराबर यहाँ गुणा कर रहा था यहाँ भाग कर देगा -5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन इसके कर दिए। अब आपके को केवल 3 क्वेश्चन है जिसको आप 0 से तुलना करके लगा सकते हो। लाओ लगाई जितने तो कहोगे 3 तो छोड़ ही दिए, तो सारा मिर्चा खा के ढेपी तीत काहे करें, चलो वो भी लगा। तो देखिए शेष जो बचे हुए क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, देखो इसके शून्य निकालने हैं। बहुत आसान, वेरी सिंपल। 3x - 2 इक्वल 0 के, तो 3x = 2, इधर गुणा कर रहा तो उधर क्या करेगा भाग, यानी x = 2/3 के। यहाँ पर देखो आप 3x = 0 तो x बराबर 0/3, तो x बराबर कितना हो गया 0 के, इसका शून्यक। यहाँ पर ax = 0 तो x बराबर 0/a, तो x का शून्यक क्या हो गया 0। एक से किसी भी संख्या भाग होगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो आपका cx + d = 0, तो c x बराबर -d के, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका -d/c। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन हल कर लिए। शून्य का मतलब शून्य से बाबू तुलना कर दो, उसको पक्षांतर करो उस साइड में, उसका शून्य का मिल जाएगा। कहने का मतलब अब इसको यदि आप रखो यहाँ x की जगह तो शून्य हो जाएगा। ये देखो -d/c है, यहाँ रख दो -d/c, तो आप देखोगे कि c × -d/c, तो c से c कट जाएगा, यहाँ बचा d के -d के प्लस क्या हो गया 0। ऐसे यहाँ देखो 2/3 है, यहाँ 2/3 तो 3 से 3 ये कट जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0। तो ऐसे अचर मान जो चर के रखने से बहुपद शून्य में बदल जाए उसे हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसके साथ हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 हल कर लिया। अगले चैप्टर में अगले सेशन में पढ़ने वाले हम लोग शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ।